स्टडी पॉइंट विश्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे हम। ये आपका आज ये हिंदी का 7th पार्ट है। आप इसके पीछे के पार्ट जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ये ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है। जिन शब्दों के अंत में लास्ट में अ आता है उसे क्या कहते हैं। अनुस्वार, अकारांत, अंत्यस्थ, अयोगवाह। तो जिनके लास्ट में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, अकारांत। इसमें देख लेते हैं एक शब्द का क्या होता है। अनुस्वार जो होता है, ये ऊपर जो बिंदु होता है, अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण ड़, इया, ड़, न, म, ये पंचाक्षर कहलाते हैं। ये जो आपका ये सभी जो पांचों वर्ण के सबसे लास्ट अक्षर है इनको पंचाक्षर कहते हैं। के स्थान पर इनका बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और जिन ऐसे वर्ण जिनमें स्वर व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं, अह और अह। तो हिंदू वर्णमाला में जो अ होता है और विसर्ग जो होता है अह, वो दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और अंतःकरण के अंतस्थ किसे बोलते हैं, जो अंतःकरण के माध्यम से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को अंत्यस्थ व्यंजन, जो व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो ये अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होते हैं। ये अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये चारों के चारों आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सब याद करिएगा। अनुस्वार किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका अकारांत हो गया। लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा कि अनुस्वार किसे कहते हैं, जो बिंदु होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। और जो अह और अह जो होता है, अंग अह जो होता है आपका स्वर में, इन्हें हम बोलते हैं अयोगवा। और जो य और ल व होता है उसको हम अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका अकारांत हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। जो ये आवा के प्रत्यय है ये चारों में से किस में नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा और चढ़ावा। इन चारों में से जो आपका लावा शब्द है इसमें आपका ये प्रत्यय आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों में, दिखावा में भी आवा प्रत्यय, भुलावा में भी, चढ़ावा में भी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, लावा। अगला क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के जो पहले शब्द जुड़ते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। किसी शब्द को जो लास्ट में शब्द जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो ये भी ध्यान करिएगा, अभी पूछ देता है कभी कभी कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो अवनत शब्द है जो कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? नत, अवन, अव और अ। तो अवनत शब्द में आपका जो प्रत्यय है, उपसर्ग है सॉरी आपका, वो अव प्रत्यय है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अव। अव उपसर्ग जो है अव और नत से मिलकर बना है अवनत। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अव उपसर्ग जो है अवनत में। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आया एग्जाम में क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? तो प्रत्यय लास्ट में होगा, देखते हैं कौन सा है। ई प्रत्यय है, बड़ी है आपका, आनी है, धानी है और छोटी है। तो सावधानी शब्द में जो आपका जो प्रत्यय होता है वो आपका बड़ी प्रत्यय होता है। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, बड़ी। ध्यान रखेंगे इसको छोटी नहीं होता, बड़ी होता है, या आनी भी नहीं होता है, क्योंकि ये सावधान प्लस नी से मिलकर बना हुआ है। सावधान प्लस ई, सावधान में बड़ी के मंत्र पर गए। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, ई प्रत्यय बड़ी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? जो भाववाचक संज्ञा है जिनको हम फील नहीं कर सकते, वो मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ये फील कर सकते हैं, ये अंतःकरण का होता है। तो जैसे श्याम है, पानी है, बचपन है, नदी। तो इन चारों में से जो बचपन है आपका, ये आपका एक फेज, एक अवस्था होता है, इसको कोई देख नहीं सकता, दिखाई नहीं देता है, ये केवल फील किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका बचपन। जो बचपन शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा, बाकी की सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? जो अपादान कारक कारक शब्द होते हैं उनकी एक विभक्ति होता है। तो इसमें से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो ने है, के लिए है, से है, को है। तो अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है आपका उससे होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। इसका फॉर्मूला होता है, कर्ता ने, कर्ता का ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। देखिए अपादान से आ रहा है ना, तो से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। इसका आंसर जो जाएगा से, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों बिना परिवर्तित हुए हिंदी में यूज होते हैं। हिंदी में यूज होते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और ऐसे तद्भव बोलता है, तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में होते हैं कुछ और हिंदी में यूज करते हैं समय उनका कुछ चेंज हो जाता है, उनके लिखने में, उनके बोलने में। तो ऐसे शब्दों को हम
तत्भव शब्द बोलते हैं क्योंकि वो चेंज हुए रहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें से वर्षा जो है आपका ये तत्सम शब्द है, क्योंकि वर्षा हिंदी में भी ऐसे ही यूज होता है, संस्कृत में भी ऐसे ही यूज होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। तो वर्षा आपका ये तत्सम शब्द हो गया। आंसू है, हाथी है, बारात है, ये सभी के शब्द आपका ये तद्भव शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षा। अगला क्वेश्चन है मतक्य। मतक्य की ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संधि से। मतक्य जो है, मतक्य में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो मतक्य में जो आपका ये वृद्धि संधि होता है, क्योंकि देखिए आपका मतक्य में डबल बड़ा बड़ा मात्रा है, डबल अय का मात्रा, ओ का मात्रा। तो जो बड़ा अय का मात्रा होते हैं उसमें वृद्धि संधि होता है। वृद्धि मतलब बड़ा होता है, तो मान लीजिए कि बड़ा शब्द। तो इसमें मतक्य में जो वृद्धि शब्द होता है, तदय वो हो गया, ऐसे शब्द में जिसमें औ मात्रा आता है, इसमें वृद्धि संधि होता है। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपी, आस्ट्रिक। तो हिंदी भाषा जो है आपका ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, भारोपीय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ आपका या ये अपभ्रंश से हुआ है। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, अपभ्रंश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट हो गया। इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है, कौन सा है? तो इन चारों में से जो आपका शुद्ध शब्द है आपका वो कृपा, जो कृपा को ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी शब्द है आपका बी पार्ट है, कृपा। कृपा में की में नीचे री रहता है, कृपा शब्द होगा, बी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये आपका मुहावरा, इसका अर्थ बताना है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या हुआ? यह आपका मुहावरा है। तो इसका ऑप्शन है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, अदयालु होना। तो जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ होता है आपके जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, मुहावरा करते हुए ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी। जो बेइंसाफी शब्द उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो इसमें देखते हैं कौन सा शब्द उपसर्ग है। इन, बे, बेइन और बेई। तो बेइंसाफी में जो आपका उपसर्ग, जो आपका बे उपसर्ग है, क्योंकि बे को हटा देंगे तो इंसाफी बनेगा। इंसाफी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम उनका अलग अलग करें तो उनके एक शब्द, किसी एक जो मेन शब्द है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो बेइंसाफी है। तो अगर बे को हम अलग करते हैं तो इंसाफी, जो इंसाफ है आपका, इंसाफी ये एक प्रॉपर शब्द है, इसलिए आपका बेइंसाफी में जो आपका हो जाएगा बे उपसर्ग जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? जो बहाव है उसमें प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आव, हाव। तो बहाव में जो आपका ये आपका प्रत्यय है आपका आव प्रत्यय है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, आव, क्योंकि बह प्लस आव बन के बनेगा। तो बहाव शब्द में आपका आव प्रत्यय है, आवा प्रत्यय नहीं, आव प्रत्यय है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन सीरीज का, ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिए, रख लीजिए, जैसे भी हो इसको आना। एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना सारा का ये कम। पुरोहित सर में पूछता है कि उपसर्ग क्या है? सिंपल, बहुत एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड भी होता है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है? पुरस, पुर, पुरा और पुरह। तो पुरोहित शब्द जो आपका, इसमें उपसर्ग जो होता है पूर्ण उपसर्ग नहीं होता है। लोगों को मालूम चला कि पूर्व उपसर्ग, लेकिन पूर्व उपसर्ग नहीं होता है, इसमें पूरा उपसर्ग होता है, तो इसे विसर्ग होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, पूरा शब्द जो आपका ये पुरोहित में उपसर्ग है। तो आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन नहीं समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे हम, आगे कंटिन्यू रखेंगे आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।